Hello, Che. Good evening. This is the second session today of the topic application of calculus in physics. कैलकुलस में फिजिक्स का जो एप्लीकेशन है जिसे बेसिक कैलकुलस बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, उसके एप्लीकेशन का आज सेकंड डे है। ठीक है ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग करते क्या थे बच्चे, फंक्शन चल रहा था आपका। फंक्शन में जहाँ तहाँ हम लोग डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं बेटे, या जो बच्चे फिजिक्स स्टार्ट कर रहे होंगे 11 से 12th वाले, या 10 to 11 जो बच्चे जाने वाले हैं, फिजिक्स में आपको हर हाल में बेसिक में शुरू में स्टार्टिंग में यही ज़रूरत पड़ेगा। तो कल के क्लास में मैंने देखा आपका किया था बच्चे, डिफरेंशिएशन में अलजेब्राइक का, एक्सपोनेंशियल का, लॉग का और ट्राइगो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन बताया था। ड्यू टू रिमेंबर ऑल, क्या आपको पता है, याद है सबको, लर्न है ना। मैं पूछूंगा काव्या बेटा, मैं पूछूंगा भी हर किरत, आर यू प्रिपेयर्ड एनफ? क्या सारे बच्चे तैयार हैं? निहारिका, सत्यम, शिवानी, ठीक है बच्चे, दीक्षा, आर यू ओके? तो अभी मैं आपसे पूछूंगा, शिवांश देखो वो मुस्कुरा रहा है, शिवांश लिख रहा है ओके सर, पूछो जो भी पूछना है, ओके ओके ओके। तो जस्ट तो चलो छोड़ो बच्चे, है ना। अच्छा बता ही दो, आप बता दो बच्चे। मैं लिखता हूँ tan x, मैं लिखता हूँ बच्चे tan x का डिफरेंशिएशन बताएगा कौन, बताएगा जिससे पूछूंगा? हाँ, स्निग्धा बताएगी। जस्ट टेल मी स्निग्धा, DC ऑफ tan x, टेल मी। सेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सेक स्क्वायर सही है बच्चा। और अब देखता हूँ जिससे पूछूंगा वही बताएगा बच्चे। सेक एक्स का DC, सेक का DC बताओ बच्चे। सेक एक्स का DC बताएगी कौन, कौन बताएगा बच्चे? शिवानी बताएगी। शिवानी बेटा बोल जल्दी। सेक एक्स इंटू tan x, वेरी गुड बच्चा। ये हो गया आपका सेक एक्स इंटू tan x। चलिए अच्छी बात है यार, याद है आपको, टाइम पास नहीं करना बेटा। चलिए ओके, आपको सबको याद है ना। अब मैं आता हूँ कल जहाँ तक क्वेश्चन क्या था उसके बाद का क्वेश्चन। ओके नाउ तो लिखता हूँ बच्चे, फाइंड dy dx ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग्स। देखो बच्चे अब क्या करने का, इसे हटा दो। क्वेश्चन 1, y इक्वल्स टू साइन px x टू द पावर p e टू द पावर px। ये क्वेश्चन है बच्चा, मुझे आपसे DC चाहिए। देखो तो DC में क्या करोगे, dy dx में कुछ नहीं करना बेटा, dy dx में ddx लिखा आपने, इसे उठाओ, यहाँ से कॉपी करो और पेस्ट करो, यहाँ से ऐसे लाया बच्चा। देख बच्चे क्या किया, ये अपने पास आ गया दिस वन। अब साइन px का हो गया आपका cos px, और x का कोफिशिएंट p आ गया बच्चे बाहर, प्लस p इंटू एक्स टू द पावर p माइनस 1 प्लस p इंटू e टू द पावर px। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल बच्चे, हाँ या ना? नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। y बराबर रखूंगा बच्चे क्या, x पावर 11 प्लस e टू द पावर 7x। अब एक बात बताओ बच्चे, a टू द पावर x को लिखते हैं अपन है e टू द पावर x log a लिखते हैं ना। तो इसका DC क्या बचा, इसका DC क्या बचा, इसका DC क्या हो गया? अगर इसको y मानोगे तो क्या हो गया इसका DC? तो ये हो गया आपका a टू द पावर x, e का पावर x log का, e का पावर x के फॉर्म में हमेशा DC सेम होता है। तो a टू द पावर x का e का पावर x होगा बच्चे, और log x का कोफिशिएंट हो गया आपका जो है x का कोफिशिएंट हो गया आपका log a। तो ये आंसर हो गया आपके पास, हाँ या ना। कोई आपसे पूछेगा 2 टू द पावर x, इसका DC क्या बचा? तो ये हो गया 2 का पावर x log 2। अब क्वेश्चन कैसे आ गया log 2? पहले क्या बचे, 2 का पावर x को लिखोगे e का पावर x log 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चा, तो ये सेम रह गया 2 टू द पावर x, मतलब ये सेम रह गया चीज। तो उसी को लिखेंगे 2 का पावर x, x का कोफिशिएंट है log 2, x का कोफिशिएंट है log 2 बच्चे, हाँ या ना? ये अपने पास काम बना, देखो तो ये अपने पास काम बना बच्चे। अब नेक्स्ट देखोगे इसका dy dx करोगे, तो dy dx अपने पास हो गया 11 x टू द पावर 10 प्लस 7 e के पावर 7x, हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? ठीक है ना। अब देखो बच्चा थर्ड नंबर की बात करूंगा फिर से क्वेश्चन 1। अब यहाँ से लिखता हूँ बच्चे आपके पास क्या, 5 का पावर x प्लस 10 का पावर x प्लस 100 का पावर x। इसका बताओ बच्चे DC क्या लिखूंगा मैं? तो dy dx करोगे, 5 का पावर x बच्चे कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है,
इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्स टू द पावर 5 को बोलेंगे अलजेब्राइक, एक्स टू द पावर 5 को बोलेंगे अलजेब्राइक, और 5 का पावर एक्स बोलेंगे उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं? तो इसका डीसी क्या हुआ? इसका डीसी हो गया 5 का पावर एक्स log 5, बिल्कुल सही बच्चा। इसका डीसी क्या हुआ? 10 का पावर एक्स log 10, ठीक है ना। इसका डीसी क्या हुआ? 100 का पावर एक्स log 100 बेस ई। ये आंसर हो गया बच्चे, सही है सबका। इज इट ओके टू ऑल? हाँ या ना? आ रहा है मजा? आ रहा है बच्चे मजा? मजा लेते रहो बच्चे मैथ का। अब आते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में बच्चा। अब मैं आता हूँ प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो फिर से लिखता हूँ बच्चे डी डी एक्स, फार्मूला लिख देता हूँ दोबारा। यू इंटू वी रहेगा तो क्या होता है बच्चा? इसका फॉर्मूला दोबारा देखो बच्चे, इसका होता है डी यू डी एक्स इंटू वी प्लस जी वी डी एक्स इंटू यू। ये हो गया बच्चे, देखो तो डी वी डी एक्स इंटू क्या हो गया बच्चे? डी यू डी एक्स इंटू वी, डी वी डी एक्स इंटू यू। ये इसका हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। 3 फंक्शन रहेगा बच्चा, तो क्या करोगे? डी डी एक्स ऑफ u1 u2 u3। इसकी बात करो बच्चे, क्या करोगे? तो ये हो जाएगा डी यू वन डी एक्स इंटू यू टू यू थ्री प्लस डी यू टू डी एक्स। ये हो गया आपका u1 u3 प्लस डी यू थ्री डी एक्स u1 u2। बोलो हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? सही है बच्चे। आ जाओ बच्चे, देखो बच्चे क्या करता हूं मैं नेक्स्ट में। अब इस पर क्वेश्चन लिखूंगा बच्चे, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां क्या करना? नंबर 1 y का वैल्यू हो गया बच्चे, देखो तो y का वैल्यू क्या लिखोगे? y लिखोगे आपका x साइन एक्स, x साइन एक्स है बच्चा। अच्छा आप जानते हो ना डी ऑफ कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0 बच्चे। आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इट इज ऑलवेज 0। डी डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट का मतलब हो गया 2024, ये कांस्टेंट है बच्चा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। डी डी एक्स का मतलब होता है स्लोप, डी वाई डी एक्स बच्चे स्लोप होता है। तो बाई द वे कोई अपने पास स्लोप ले लोगे, y का वैल्यू 2 लोगे बच्चे, इसका स्लोप कितना हो गया? इसका स्लोप हो गया 0, ये थीटा हो गया 0। ये लाइन है, ये थीटा यहाँ 0 हो गया बच्चे, ये लाइन हो गया बच्चा, इसका थीटा हो गया 0, मतलब पाई हो गया, तो यहाँ पे 0 बोलेंगे बच्चे। डी वाई डी एक्स मतलब स्लोप की बात करोगे तो इसी के साथ इसका ये रहेगा, तो ये क्या होगा अच्छा? तो स्लोप की बात जब भी करेंगे तो इसी लाइन के साथ एंगल बताओ, एंगल इसका 0 बनेगा, है ना। थीटा हो गया 0, थीटा हो गया 0, ठीक है ना। तो इसलिए डी वाई डी एक्स क्या होगा? तो डी वाई डी एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या हो गया? ये हो गया 0। आ जाओ बच्चे क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन में देखो क्या करने का। नंबर 2 y का वैल्यू एक्स स्क्वायर log x। नंबर 3 y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n log x। दिस वन अब यहाँ ठीक करना बच्चे, देखोगे क्या करोगे? ये हो गया आपका डी वाई डी एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स है बच्चा, तो एक्स का हो गया 1, ये हो गया साइन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का डीसी हो गया कॉस एक्स। कैसे हो गया पता है ना? इसको फिर से दोबारा लिखता हूँ बच्चे, फिर से दोबारा लिखता हूँ, उसको रीराइट करता हूँ बच्चा, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। आपको क्या करना बच्चे? आपको लिखना है डी सी ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ सेकंड, तो डी डी एक्स ऑफ डी एक्स ये होगा इंटू साइन एक्स प्लस डी सी ऑफ सेकंड मल्टीपल ऑफ फर्स्ट, डी सी ऑफ सेकंड मल्टीपल ऑफ फर्स्ट। देख बच्चे क्या बना अपने पास, देखो तो इसे हटा दो आप, यहाँ नीचे यहाँ इसको लाओ बच्चे, यहाँ ये लाओगे ऐसे, दिस वन देख बच्चे क्या बना अपने पास, ये हो गया आपका 1 हो गया बच्चे, ये 1 हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना। तो डी एक्स 1 हो गया बच्चा, इंटू हो गया आपका साइन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का डीसी हो गया कॉस एक्स, बोलो हाँ या ना। तो इसका देख बच्चे सेकंड क्या क्या होगा बनेगा क्या आपसे? तो सेकंड क्या हो गया बच्चे? डी बाई डी एक्स। इसकी बात करोगे तो ये बनेगा 2x इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का डीसी हो गया 1/x। तो ये कटेगा बच्चा, कैंसिल हो गया, आंसर हो गया आपका 2x log x प्लस एक्स।
DC ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ सेकंड, DC ऑफ सेकंड मल्टीपल ऑफ फर्स्ट, सही है ना। ये हो गया सेकंड नंबर। अब देखते बच्चे थर्ड की बात करोगे तो देख बच्चे क्या करोगे, DC ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का DC n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू लॉग एक्स प्लस DC ऑफ सेकंड मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 1/x इंटू एक्स टू द पावर n। अब यहाँ से क्या हो बच्चा, ये कटेगा आपके पास तो पावर हो गया n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये हो जाएगा n log x। अब प्लस वन, ये आंसर हो गया। बोलिएगा हाँ या ना, हाँ या ना बच्चा। इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। अब देखिए तो क्वेश्चन 4 की बात करोगे, यहाँ लिखोगा बच्चे x का पावर 2 साइन x हो गया था ना, अब लिखता हूँ बच्चे साइन इनवर्स x। तो देख बच्चे क्या बनेगा, बताओ तो कैसे बनेगा बच्चे, यहाँ से ठीक करना आप। dy dx की बात करोगे तो dy dx की बात करो बच्चे, DC ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ सेकंड प्लस DC ऑफ सेकंड मल्टीपल ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास 2x इंटू साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का DC होता है, याद है ना, याद है सबको, लर्न है सबको। आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा सबको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखो तो आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। 5 में क्या लिखोगे बच्चे, यहाँ लिखता हूँ x e टू द पावर x एंड log x। ये क्वेश्चन है बच्चा, मैं देखना चाहता हूँ, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर। मैं आपके आंसर को देखना चाहता हूँ। हु विल डू फास्ट बेटे, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर। बच्चे किस बच्चे का पहले होता है, मुझे ये देखना है कौन बच्चा मेरा स्मार्ट है। जस्ट डू इट बेटा, आई एम जस्ट वाचिंग योर नोटिफिकेशंस, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल। मैं देखना चाहता हूँ कि अच्छा सबका हो गया, डन 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 डन, वाओ वाओ वाओ। देखिए तो सुधांशु इसका बन गया आपका, सुधांशु का बन गया, ठीक है, शिवांश का बन गया, हरकिरत का बन गया, स्निग्धा डन, आरसिया डन, अश्विका डन। गुड बच्चे, आजा 3 फंक्शन बच्चा, 1 इंटू 2 इंटू 3 है। तो DC ऑफ फर्स्ट का DC करोगे तो dx ये हो गया इंटू हो गया e टू द पावर x log x प्लस DC ऑफ सेकंड d ऑफ e का पावर x dx इंटू मल्टीपल ऑफ अदर्स DC ऑफ थर्ड ln बोलते हैं log x को बच्चे dx इंटू मल्टीपल ऑफ अदर्स x e के पावर x, ये हो गया। अब देख बच्चे क्या करने का, ये हो गया 1 इंटू e का पावर x ln x प्लस e टू द पावर x, ये बनेगा x log x, ये 1/x इंटू एक्स ई का पावर x। ये कंडीशन आया बच्चा, और यही कंडीशन आया e का पावर x कॉमन ले लोगे तो आंसर हो गया आपका log x प्लस x log x प्लस 1, ये आंसर हो गया बच्चे। बोली हाँ या ना, सही है सबका, इज इट ओके ना। DC ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अदर्स, DC ऑफ सेकंड मल्टीपल ऑफ अदर्स, DC ऑफ थर्ड मल्टीपल ऑफ अदर्स, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा 6 नंबर। y का वैल्यू लिखोगे आप, y लिखो बच्चे, y लिखता हूँ मैं क्या, यहाँ लिखता हूँ बच्चे e का पावर x साइन x, y हो गया e टू द पावर x tan x। मुझे आपसे चाहिए बच्चा क्वेश्चन 6 और 7 बन जाए तो डन लिखोगे, बन जाए तो डन लिखो बच्चे। हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का पहले बनता है, डन 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 लिखिएगा। निहारिका डन, खुशी डन, प्रेरणा डन, वेरी गुड बच्चे। e टू द पावर x का DC e का पावर x इंटू साइन x प्लस साइन x का DC हो गया cos x इंटू e का पावर x, DC ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ सेकंड, DC ऑफ सेकंड मल्टीपल ऑफ फर्स्ट, यही करते हैं ना आप। तो ये आंसर हो गया बच्चा, आप इसको ठीक करोगे तो ये हो गया e का पावर x, ये बनेगा आपका साइन x प्लस cos x, राइट। अब मैं देखना चाहता हूँ 7, तो देख तो बच्चा क्या है अपने पास, दो फंक्शन है, उसका प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट का DC लोगे तो मल्टीपल ऑफ सेकंड प्लस DC ऑफ सेकंड की बात करोगे, ठीक है ना, DC ऑफ सेकंड लिखोगे तो ये अपने पास क्या हो बच्चा, देखो तो इंटू हो गया e का पावर x, ये बन गया e टू द पावर x tan x का होता है sec स्क्वायर x इंटू e का पावर x,
ई टू द पावर एक्स, ये बन गया आपका tan x, ये बन गया आपका tan x, ये हो गया आपका sec स्क्वायर x। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, ठीक है सबका? इज इट ओके बेटा? आ जाइए नेक्स्ट नंबर बच्चे देखो तो एक क्वेश्चन और 8 नंबर में देखो तो क्या है अपना, किससे बनता है पहले देखो बच्चे। 8 नंबर y इक्वल्स टू एक्स का पावर n log x i इंटू साइन x, ये आपको बनानी है बच्चे। 8 हो गया। 9 नंबर y का वैल्यू e टू द पावर x इंटू log x इंटू cos x, ये हो गया 9। 10 आता हो बच्चे y का वैल्यू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x एंड log x, ये क्वेश्चन रहा बच्चा। ये 3 क्वेश्चन है। हु विल डू फास्ट, किस बच्चे से पहले बनता है, मुझे ये देखना है आपसे कौन सा बच्चा मेरा पहले बनाएगा। बन जाए तो डन 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 लिख देना बच्चे। आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे, आई एम विलिंग टू सी योर आंसर। अर्चना भारती गुड बेटा, अर्चना भारती 8 डन, गुड। निहारिका 8 डन, तो लिखो ऑल डन, लिखो बन जाए तो ऑल डन लिखो बच्चे जल्दी से। आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर। हु विल डू फास्ट? ओके बेटे, गेट इट फास्ट माय डियर, गेट इट चार्ज योर सेल्फ, अपने आप को चार्ज करो, फास्ट हो जाओ बच्चे। दिस इज द कॉम्पिटिशन फॉर योर स्पीड एक्यूरेसी ऑल्सो, ये कॉम्पिटिशन है बच्चे आपके स्पीड का भी। इराटा मिनिमाइज करो, स्पीड को बढ़ाओ, कोशिश करो पर क्वेश्चन, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, 10 सेकंड में एक क्वेश्चन बन जाए आपका, और ये स्पीड मेंटेन हो गया तो फिर लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे बच्चे। मुझे हर हाल में सारा का सारा बच्चा जो 42-43 बच्चे देख रहे हैं क्लास में है, सारा 80 में एडवांस में चाहिए। अब मैं साफ साफ बोल सकता हूँ बच्चे, आपके लिए सूर्यांश, आपके लिए निहारिका, आपके लिए अर्षया, आपके लिए अशिका, आपके लिए बोल सकता हूँ बच्चे कि जो सारे बच्चे, अर्चना भारती, हाँ स्निग्धा, इस सारे बच्चे जो है पहले 500-400 रैंक में हैं, जिसमें 2-3 बच्चे मुझे पहले जो है पहले 100 में दिख रहे हैं। ये आने वाले साल में प्रूफ हो जाएगा, 2026 में, 2027 में प्रूफ हो जाएगा और 2026 में प्रूफ हो जाएगा कि इसमें से कितने बच्चे IIT में अच्छे पोजीशन पे गए। आइए माय डियर देखो बच्चे क्या करना, ठीक है ना। साथ साथ मैं एक काम और करता हूँ, आपको दोबारा बता दूं बच्चे, जो भी फी दिया आपने, जो बच्चे IIT एडवांस क्वालिफाई करेंगे उनका पूरा फी रिफंड होगा एज ए ऑनर, एज ए सम्मान बेसिस पे वो फी आपको रिफंड कर देंगे। अरे मुझे अब कुछ नहीं चाहिए बेटा, आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई हैव, आई एम जस्ट कॉन्टेंट विथ व्हाट आई हैव। अरे दोनों बच्चे सेटल हो गए, करना क्या है पैसे का, ठीक है ना। अरे मान के चलो ये 40 बच्चे हैं और सब मिला के टोटल 160-170 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 30-40 बच्चे IIT एडवांस में जाएंगे, तो 30 को रिफंड करो, बाकी से पैसा कमाओ आप। यही 30 अगले साल 300 बच्चा दे देगा। तो हर वो बच्चा, इट इज़ माई प्रॉमिस माई डियर, इट इज़ माई प्रॉमिस, हर वो बच्चा, द कैंडिडेट हु विल गेट क्वालिफाई इन IIT एडवांस विद इन 5000 रैंक, विद इन 5000 जो ऑनरेबल, थोड़ा सम्मानजनक रैंक भी होना चाहिए बच्चे, 8000 10,000 का कोई वैल्यू नहीं है। तो विद इन 5000 रैंक आई विल रिफंड ऑल योर मनी व्हाट आई गेट फ्रॉम यू। जो पैसा आपसे लूँगा वो सारा पैसा एज ए रिवॉर्ड मनी आपको मैं लौटाऊंगा एक सम्मान के तौर पे, ताकि आपका मन बढ़े, ठीक है ना। और मुझे लगता है ये सारे बच्चे जो खास करके इस बैच के बच्चे हैं, सारे बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, सब बच्चा पैसा ले ही लेगा यार, तो फ्री हो गया ना बैच। आ जाओ बच्चा, देखता हूँ मैं। अब जब ये सारा क्वेश्चन बच्चे डन डन बना रहे हैं, मुश्किल से 15-20-25 सेकंड के अंदर में सारा बना लिया था बच्चा ने, तो उनका तो होना ही होना है, मेंटली स्ट्रांग है बच्चे। तो देख बच्चा, dy/dx की बात करता हूँ तो 3 फंक्शन है, 1 2 3 फंक्शन है बच्चे। DC ऑफ फर्स्ट, ये हो गया n x का पावर n-1 मल्टीपल ऑफ अदर्स दिस इनटू sin x प्लस DC ऑफ सेकेंड log x का DC 1/x इंटू मल्टीपल ऑफ अदर्स x टू द पावर n एंड sin x प्लस DC ऑफ थर्ड। अब इसकी बात कर तो sin x का DC हो गया cos x इंटू मल्टीपल ऑफ अदर्स x टू द पावर n एंड log x। ये आपका आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल? हाँ या ना बच्चा? आ रहा है मजा लेते रहो बच्चे, सबका सही है, गुड गुड गुड। अब इसकी बात करो बच्चे, dy/dx है बच्चा, 3 पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट है। e का पावर x का DC e का पावर x हो गया बच्चे, इंटू हो गया आपका log x इंटू cos x, बिल्कुल सही है,
प्लस लॉग का डीसी करोगे तो 1/x, ये हो गया e के पावर x cos x, प्लस cos x का डीसी हो गया माइनस में sin x, ठीक है ना, इनटू हो गया e के पावर x log x। ये आंसर हो गया बच्चा, देखो तो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? अब इसके थर्ड की बात करते हैं तो dy/dx एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इंटू tan इनवर्स x, दिस वन tan इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू एक्स स्क्वायर ln x, प्लस ln x की बात करोगे तो 1/x इंटू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। ये आंसर हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना, बताइए बच्चे हाँ या ना, सही है सबका? इज इट ओके टू ऑल? ये तो हो गया प्रोडक्ट में बच्चे। अब आते हैं रेशियो में, तो रेशियो में देख बच्चे क्या करने का, नेक्स्ट पॉइंट आओगे। अब आता हूँ बच्चे, फिर से फॉर्मूला रिवाइज करोगे आप। हमने लिखा था y का वैल्यू u/v, तो dy/dx क्या था बच्चे, बताओ dy/dx क्या था, याद है ना? याद है सबको, लर्न है ना? चेक कर लो आप, v स्क्वायर, ठीक है ना, dc ऑफ अपर du dx इंटू मल्टीपल ऑफ लोअर माइनस dc ऑफ लोअर इंटू मल्टीपल ऑफ अपर। ये आपके पास फॉर्मूला हुआ बच्चा, इसको याद रखोगे, आपको काम देगा। इसे आप हाईलाइट कर लोगे बच्चा, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लोगे, आपको मज़ा देगा ये, सही है ना? तो ये ऐसे लिखा बच्चे हमने, आप अपने कॉपी में इसको हाईलाइट कर देना बच्चे। अच्छा, ये डिफ्रेंसिएशन चल नहीं रहा बेटा, ये बेसिक चल रहा है, मिसकम्युनिकेट मत होना कि यार इतना आसान है क्या। ये बेसिक डिफ्रेंसिएशन चल रहा है जो कैलकुलस आपका फिजिक्स में काम देगा, या जो फंक्शन में या जहाँ तक हम अपन यूज़ करते हैं हाईफाई बनाने के लिए, वहाँ काम देगा बच्चे। अपन एमओडी में आएंगे, मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशन में आएंगे बेटा, और फिर वहाँ पे पूरा फंक्शन यूज होगा, वहाँ हवाई होता है बच्चों का, ठीक है ना। ये वाला डिफ्रेंसिएशन नहीं बच्चा, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार। बच्चे सोच रहे हैं यार कि अर्चना भारती की यार इतना आसान टॉपिक कैसे चल रहा भाई, सर तो आज डाउन जा रहे हैं, क्या बात है? डाउन कुछ भी नहीं बेटा, इस टॉपिक का एप्लीकेशन, ये जो 3-4 क्लास दे रहा हूँ ना, इसका एप्लीकेशन पूरा आपको कैलकुलस में काम देगा, फंक्शन में काम देगा, लिमिट में काम देगा। लिमिट में एक तरीका आता है एलएच रूल, लेबनीज हॉस्पिटल रूल, वहाँ डिफ्रेंसिएशन का सपोर्ट चाहिए, तो कंटिन्यूटी में सपोर्ट चाहिए बच्चा, डिफ्रेंसिटी में सपोर्ट चाहिए, तो आपका वो मज़ा आ जाएगा अगर आपको ये कमांड हो गया तो, ठीक है ना। अदरवाइज डिफ्रेंसिएशन तो पढ़ते हैं लिमिट कंटिन्यूटी के बाद पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी के बाद लिमिट डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं बच्चे। तो उससे पहले जो 50 क्लास हमारा 45 क्लास होता है बच्चे, वो कहाँ जाएगा? आप देख ही रहो, जहाँ तक अपन डिफ्रेंसिएशन डाल देते हैं। अभी इससे पहले जो हमने इन्वर्स ऑफ द फंक्शन किया था, उसके एप्लीकेशन में डिफ्रेंसिएशन का बहुत सारा क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है ना। आइए देखो बच्चा, अच्छी बात है, इससे रट्टा मार लो बच्चा। अब क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, ऊपर लिखता हूँ फाइंड dy/dx of the following number first, y equals to sin x plus x, sin x minus x, ये क्वेश्चन है बच्चा, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, y equals to sin x plus cos x अपॉन sin x माइनस cos x, ये रहा बच्चे। अब इस दो क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या करोगे आप। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे dy/dx, क्या करते हैं बच्चे, अभी देख तो बच्चे DC ऑफ, पहले लिखोगे आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर बच्चा, तो ये बनेगा आपका sin x माइनस cos x, इसका हो गया होल स्क्वायर। DC ऑफ अपर, sin x माइनस cos x नहीं, क्या था बच्चा, ये sin x माइनस x है बच्चा, इसका हो गया होल स्क्वायर। DC ऑफ लोअर, इसका आपने क्या किया बच्चे, v स्क्वायर किया, तो sin x माइनस x का होल स्क्वायर हो गया बच्चे। अब करोगे DC ऑफ अपर, तो sin x का DC क्या हो बच्चा, तो sin x का DC यहाँ लिखता हूँ बच्चे DC ऑफ अपर, तो ये हो गया आपका sin x प्लस x मल्टीपल ऑफ लोअर, तो ये हो गया sin x माइनस x माइनस DC ऑफ लोअर बच्चे, तो ये बनेगा आपका sin x माइनस x एंड मल्टीपल ऑफ अपर क्या हो बच्चा, तो ये बनेगा sin x प्लस x, ठीक है क्या। अब देख तो बच्चे क्या करने का, sin x का हो गया cos x प्लस 1 इंटू sin x माइनस x माइनस साइन का हो गया cos x माइनस 1, इसका DC बच्चे इंटू sin x माइनस x, ठीक है ना।
अब इसको अपॉन क्या करोगे, अपॉन हो गया आपका साइन एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करना, साइन कॉस कैंसिल, साइन कॉस कैंसिल, तो जो भी कैंसिल होगा बच्चे उसे कैंसिल करोगे। लगता है कुछ गलत हो रहा है क्या, देख तो बच्चा यहाँ दिस वन ये अपने पास प्लस बच्चा, यहाँ प्लस बच्चा सही है, ये अपने पास प्लस में, तो यहाँ लिखा बच्चे अपन ने डी सी ऑफ अपर साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस वन, मल्टीपल ऑफ लोअर सही है, डी सी ऑफ लोअर सही है, मल्टीपल ऑफ अपर सही बच्चे। तो साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल होगा और भी कुछ कैंसिल होगा बच्चे, उसको सिंप्लीफाई कर लेना, वो आपका आंसर है। अब देखो बच्चे सेकंड देखता हूँ बच्चा, सेकंड नंबर देखो तो क्या किया, सेकंड नंबर देखो बच्चे क्या किया आपने, तो यहाँ लिखोगा बच्चे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर। अब डी सी ऑफ अपर, अपर का डी सी बच्चे साइन का हो गया कॉस, और कॉस का हो गया माइनस में साइन, नीचे भी सेम बात है बच्चा, नीचे भी साइन माइनस कॉस है, इसका स्क्वायर कर दो, बाहर माइनस निकाल लो बच्चे, इसका स्क्वायर करके बाहर माइनस निकाल दो, और माइनस डी सी ऑफ लोअर, लोअर का डी सी हो गया साइन का हो गया कॉस, और कॉस का हो गया माइनस में, तो माइनस में प्लस हो गया बच्चे, ऊपर भी सेम बात है तो इसका स्क्वायर हो गया बच्चा। अब देखिए बच्चे क्या करोगे, माइनस इसका बाहर निकाल लेना, माइनस बाहर निकालोगे तो ये बनेगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, राइट ना, दिस अपॉन ये बनेगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो गया बच्चे ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसे काट दो बच्चा, तो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो 1 होता है बच्चा, तो सीधे आंसर अपने पास हो गया माइनस में 2 ऑफ ये हो गया नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। सही है बच्चा, सही है सबका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बनानी है बच्चा, y का वैल्यू x प्लस टेन एक्स, वाई का वैल्यू सॉरी x प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स माइनस टेन एक्स, ये क्वेश्चन है बच्चे जो आपको बनानी है। इस क्वेश्चन को आपको बनानी है, कैसे बनेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, y बराबर एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। ये क्वेश्चन है बच्चा, ये 3 क्वेश्चन है, 3 4 5 कैसे बनेगा देख तो बच्चे क्या करोगे। आइए बच्चा डी बाई डी एक्स की बात करेंगे तो क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर हो गया बच्चा, राइट ना। डी सी ऑफ अपर, ऊपर वाले का डी सी करोगे तो 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स, क्या कहते हैं डी सी ऑफ अपर मल्टीपल ऑफ लोअर, ए कहते हैं ना, नाउ माइनस में डी सी ऑफ लोअर एंड मल्टीपल ऑफ अपर, दिस वन, ये आपका आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना, ये आपका आंसर हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना। बाकी कैलकुलेशन तो आपका काम है, कैलकुलेशन आप कर लोगे। अच्छा कभी कभी इसी में आता है एट एक्स इक्वल टू 0 है ना, या कुछ और रहेगा, एक्स का वैल्यू पावर 3 रहेगा, फिर उसका वैल्यू निकालो, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में अपन करेंगे, आइए करते हैं, फाइंड डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पर डी बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए 0 पर बच्चे, तो क्या करना, देख तो बच्चे क्या हुआ, y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चा, दिस वन। अब यहाँ से देख तो बच्चे नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, अब डी बाई डी एक्स करोगे तो देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, डी सी ऑफ अपर, अपर का डी सी हो गया 2x इंटू मल्टीपल ऑफ लोअर माइनस डी सी ऑफ लोअर मल्टीपल ऑफ अपर, ये हो गया बच्चा दिस वन। अब देख तो बच्चा ये 2x स्क्वायर कैंसिल आउट, बच गया माइनस 2x माइनस 4x, तो माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स 0 दोगे बच्चे, अब लिखोगे क्या डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, ये बन गया अंडा, ये बन गया अंडा। अब देखो तो ग्राफ ये बना, हाँ या ना, आ रहा है मज़ा, सही है ना, ठीक है बच्चे। ग्राफ से बनाते तो दिख भी जाता बच्चे, ग्राफ बनाते तो आसानी से दिख जाता, बट ग्राफ अभी नहीं, बाद में बात करेंगे ग्राफ का। अब इसकी बात कर बच्चे 5 की बात कर, तो डी बाई डी एक्स क्या हो बच्चा,
डी बाई डी एक्स हो गया आपका एक्स टू द पावर एन प्लस वन होल स्क्वायर डी सी ऑफ अपर एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन इंटू मल्टीपल ऑफ लोअर माइनस डी सी ऑफ लोअर एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन इंटू मल्टीपल ऑफ अपर। ये हो गया बच्चा, चेक करो, डी सी ऑफ अपर मल्टीपल ऑफ लोअर डी सी ऑफ लोअर मल्टीपल ऑफ अपर, सही है ना। अब देख तो बच्चा ये लगता है कट गया बच्चे, तो बच क्या गया, टू टाइम दिस बचा बच्चा, तो ये बन गया आपका टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर एन प्लस वन होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? आ रहा मजा, आ रहा मजा सबको ना। तो एक दो क्वेश्चन देता हूँ बच्चे, किससे उससे बनता है देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे देखो क्या करना। अब लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स एंड एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देख बच्चे इसके लिए क्या करोगे, 6 हो गया, 7 की बात करेंगे तो ये बनेगा आपका एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स। इसकी बात कर बच्चा 6 7 8 की बात करूंगा मैं, y बराबर y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। ये 4 क्वेश्चन है बच्चे, किससे किससे बनता है बनाइए आप लोग। देखो तो बनता है क्या, ये 3 क्वेश्चन है बच्चा, एक और देता हूँ 4 हो जाएगा अपने पास। एक और क्वेश्चन देता हूँ बच्चे, है ना। तो यहाँ से लिखूंगा बच्चे क्या, ई का पावर एक्स माइनस एक्स ई का पावर एक्स प्लस एक्स। 4 क्वेश्चन टाइमिंग 1 मिनट का, हु विल डू फास्ट। 4 क्वेश्चन, अच्छा 6 7 बन भी गया। देखिए बच्चों ने 6 7 बना भी लिया यार, क्या करते हैं यार, कैसे बच्चे हैं ये। तो क्यों से जस्ट आई एम गिविंग दिस 4 क्वेश्चन बटे 6 7 8 9 4 क्वेश्चन किसका पहले बनता है, चारों ऑल 4 हु विल डू फास्ट बटे। देखिए तो शिवांश सत्यम एलन का टॉपर है। देखिए अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या है। सत्यम शिवानी दोनों भाई बहन है ये, है ना। सत्यम शिवानी जल्दी करो। अर्चना भारती, स्निग्धा इज टॉपर, दक्ष, अनुभव पांडे, अभिनव भट्ट, ठीक है, कबीर। इज इट ओके बेटा, इज इट ओके टू ऑल। सूर्यांश, सुधांशु, अथर्व, ठीक है। आज बच्चा देखता हूँ बच्चे क्या किया। अब देखो बच्चे क्या किया आपने। अब इसे मैं बनाता हूँ बच्चे, देखो तो यहाँ से इसकी बात करोगे तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया बच्चा, ये हो गया आपका एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, दिस वन। हाँ क्या हो गया, अच्छा डन ऑल। देखिए सुधांशु का डन ऑल हो गया, अर्चना भारती डन ऑल, निहार का डन ऑल, आरसिया अश्विका डन ऑल, सबका डन ऑल हो गया बच्चे, अच्छी बात है बच्चे। अब यहाँ डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर क्या बच्चा, इसका डीसी करोगे तो ये बनेगा 1 + 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू मल्टीपल ऑफ लोअर माइनस में क्या बच्चे, देखो तो माइनस में क्या बच्चे, डीसी ऑफ लोअर। तो ये हो गया 1 - 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू मल्टीपल ऑफ अपर एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। दिस वन बच्चे, तो ये आंसर हो गया आपके पास। अब जो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लेना, ये आपके पास आंसर हो गया, हाँ या ना। अब देख बच्चे मैं देखता हूँ 8 नंबर बच्चे, 8 की बात करूंगा बच्चे तो क्या हो गया अपने पास, 8 की बात करता हूँ बच्चे तो देखो तो अपने पास 8 क्या है बच्चा, 8 अपने पास है, ये ऐसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे आप, यहाँ से लिखा बच्चे क्या 8 नंबर क्वेश्चन y इक्वल्स टू, अब देखो बच्चे क्या किया आपने, डी बाई डी एक्स क्या होता है बच्चा, पहले लिखोगे ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब डी सी ऑफ अपर का डी सी करोगे तो ई टू द पावर एक्स, अब माइनस माइनस प्लस हो गया दिस वन, मल्टीपल ऑफ लोअर तो इसका स्क्वायर हो गया बच्चा, डी सी ऑफ लोअर ई टू द पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स। अब मल्टीपल ऑफ अपर सेम चीज़ है इसलिए स्क्वायर हो गया बच्चा। अब देखो तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 4ab होता है क्या, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन गया 4 ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया बच्चा, तो ये बन गया 4 ऑफ दिस, ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना। अब देखते बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 9 नंबर। 9 में क्या करना बच्चे, डी बाई डी एक्स की बात करोगे तो ये बनेगा आपका ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स, इसका हो गया होल स्क्वायर बच्चे, डी सी ऑफ अपर का डी सी ई का पावर एक्स माइनस 1 इंटू मल्टीपल ऑफ लोअर
DC of lower e to the power x plus 1 और मल्टीपल ऑफ अपर e to the power x plus x। सही है बच्चा, देखो तो ठीक है ना। DC ऑफ अपर मल्टीपल ऑफ लोअर, DC ऑफ लोअर एंड मल्टीपल ऑफ अपर, ये आंसर हो गया DC ऑफ लोअर, DC ऑफ अपर मल्टीपल ऑफ लोअर, ठीक है बच्चे, एंड DC ऑफ लोअर मल्टीपल ऑफ अपर, मल्टीपल अपर ना, तो ये माइनस होगा बच्चे, ये माइनस होगा यहाँ पे दिस वन। अब ये आंसर हो गया बच्चे, कैलकुलेशन कर लोगे इसका आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा। अब आते हैं ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन ओवर हो गया माय डियर। अब अपन चलेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या चलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे नेक्स्ट में। बेसिक चल रहा है इसे थोड़ा थोड़ा सिंपल सिंपल, आज यहीं तक क्लास रहने दे, ठीक है ना। आज का क्लास यहीं तक हो गया बच्चे, यहाँ तक का रट्टा मार लेना। तो कल जो क्लास चलेगा बच्चे हाई फाई चलेगा। आज है आपका 18 दिसंबर, ठीक है ना, 18 दिसंबर हो गया बच्चे। तो कल जो क्लास चलेगा 19 को, वो थोड़ा सा चलेगा इससे ऊपर और मज़ा आएगा बच्चे। मैं जानबूझ के क्लास आपका 40 मिनट का लग रहा हूँ, आराम से 45 मिनट का, ताकि आराम से सारे बच्चों को डाइजेस्ट हो। इसमें 11th के बच्चे भी, 10 to 11 बच्चे भी हैं, 11 से 12 मूविंग तो सारे बच्चे हैं ही, बट इसमें 2 बच्चे 3 बच्चे 10 वाले भी हैं, 9 से 10 वाले भी हैं, अर्शिया, अश्विका, ठीक है, अर्चना भारती, ये बच्चे 10 में जा रहे हैं। बताइए, इनका अभी से ही 11th का कमांड होता जा रहा है। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।